तो दोस्तों ये जो एंड्रॉइड सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कम लोग करते हैं और इसीलिए हमने सोचा कि ये वीडियो जो है आप तक पहुंचाए। 10 एंड्रॉइड सेटिंग्स बताने वाला हूं आपको जो आपने 110% आपके फोन के ऊपर करना चाहिए। दिस विल सेव यू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर। ये जो सेटिंग्स है ये बेसिकली प्राइवेसी, सिक्योरिटी, सेफ्टी इनके लिए सबसे ज्यादा है क्योंकि आजकल इतने सारे स्कैम्स और फिशिंग अटैक्स हो रहे हैं कि आपने इनसे बचना चाहिए। लिसन टू ऑल दीज 10 एंड्रॉइड सेटिंग्स और याद रखिए ये जो वीडियो है दोस्तों प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए ताकि वो भी बच सके। अब जो स्टार्ट में मैं बताने वाला हूं दोस्तों ये सिंपल है, शायद आपको पता होंगे, बट जो बाद में आने वाले हैं वो डेफिनेटली आपको पता नहीं। फॉर एग्जांपल लॉक स्क्रीन सिक्योरिटी के लिए हम सभी सेट करते हैं, लेकिन एक चीज करना भूल जाते हैं दोस्तों, जो नोटिफिकेशंस आते हैं लॉक स्क्रीन के ऊपर ही कभी कभी आपके ओटीपीज जो प्राइवेट मैसेजेस होते हैं वो दिखते हैं और वो बंद करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर आपने आपके टेबल के ऊपर रख दिया कोई फोन, किसी को कुछ स्कैम या फिशिंग करना है, विदाउट ओपनिंग द लॉक स्क्रीन उन्हें पता चल जाएगा कि आपका ओटीपी क्या है, प्राइवेट मैसेज क्या है। तो ये चीज जरूर कीजिएगा। लॉक स्क्रीन के साथ में आपको नोटिफिकेशन भी हाइड करने हैं लॉक स्क्रीन से। और दोस्तों आपको पता है कि आजकल ये एप्स कितने परमिशंस लेते हैं। अब बहुत बार ऐसे होता है कि किसी चीज के लिए हम ऐप डाउनलोड करते हैं लेकिन फिर बाद में उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन परमिशंस जो है ऑलरेडी चालू रहते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो अनयूज्ड ऐप होते हैं, समझिए आपको अनइंस्टॉल नहीं करना है, आपको रखना है, तो सिर्फ एक चीज कीजिएगा, परमिशंस में आप जाओगे तो उधर टॉगल होता है ऑन ऑफ का कि भाई ये परमिशंस जब ऐप इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो ये परमिशंस देने चाहिए या नहीं। ये जो टॉगल होता है बेसिकली लॉन्ग टाइम तक आपने अगर ऐप को इस्तेमाल नहीं किया तो वो परमिशन निकाल देता है। वो हमेशा ऑन रखिए ताकि जब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो जो आपके कैमरा के, माइक्रोफोन के जो परमिशंस है वो बंद रहे। अब तीसरे सेटिंग के बारे में बात करते हैं। अब इंडिया जो है ना दोस्तों, इसमें इतने सारे स्टेट्स हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस है, डायलेक्ट्स तो पूछे मत हजारों में है, लेकिन अगर आपको बंगाली में एक ऐप चाहिए, मराठी में दूसरा ऐप चाहिए, तीसरा ऐप इंग्लिश में चाहिए तो आप ये कर पाओगे। नेटिवली एंड्रॉइड अलाउज यू टू डू दैट, टू सेट लैंग्वेज एज पर एप्स। मतलब फॉर एग्जांपल फेसबुक हिंदी में लीजिए, आपको अगर गूगल क्रोम चाहिए वो आप इंग्लिश में रख सकते हो। कितने लोगों को ये पता था नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये जो अगली सेटिंग है ना ये तो आपने करनी ही चाहिए, अभी जाके कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, बाकी के भी देखिए। लेकिन ऑटोफिल हम सभी इस्तेमाल करते हैं, इतने सारे जगह पे हमारे अकाउंट्स होते हैं, उसके पासवर्ड्स होते हैं, हमें याद नहीं रहते तो हम ऑटोफिल करते हैं एंड इट इज नॉट अ बैड आइडिया। बट द बैड आइडिया इज कि आप उसके ऊपर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं डालते हो। लेकिन सोचिए अगर आपका फोन किसी के हाथ में चला गया और आपका जो बैंकिंग अकाउंट है ऐसे ही उसने एक्सेस कर लिया तो ऑटोफिल सेटिंग्स में दोस्तों एक ऑप्शन आता है बायोमेट्रिक का, और वो बायोमेट्रिक जरूर कीजिएगा। इसका मतलब जब नेक्स्ट टाइम किसी भी ऐप के ऊपर ऑटोफिल पासवर्ड आ जाएगा, पहले आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना होगा और उसी के बाद में वो पासवर्ड जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू लॉग इन। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, जरूर कीजिएगा। ये जो सेटिंग है आपकी जान बचा सकता है, लिटरली मैं बता रहा हूं। बहुत बार हम गाड़ी ड्राइव करते हैं और तभी फोन आ जाता है एंड हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बिगड़ जाता है। अब दोस्तों इसके लिए भी गूगल में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है कि भाई ऑटोमेटिकली आपका जो फोन है वो साइलेंट होना चाहिए जब आप ड्राइव कर रहे हो। अब इस सेटिंग में क्या होता है, ऑटोमेटिकली सेंसर्स, आपके फोन के सेंसर्स इस्तेमाल करके फोन ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाता है और जैसे ही आप रुक जाते हो और चलाना बंद कर देते हो गाड़ी, ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाता है। तो वो सेटिंग जो है जरूर कीजिएगा। व्हाइल ड्राइविंग या राइडिंग आपका जो फोन है वो साइलेंट होना चाहिए। अब ये शायद आप करते होंगे लेकिन अगर नहीं करते हो तो जरूर कीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन ना दिमाग खराब करता है कभी कभी। तो एक काम जरूर कीजिएगा, ग्रैन्युलर लेवल पे आप नोटिफिकेशंस जो है वो ऑफ कर सकते हो। तो किसी ऐप का आपको चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो ऑन रख सकते हो। वेयर जोमेटो, स्विगी जो है इसके नोटिफिकेशंस आप ऑफ कर सकते हो ताकि आपके पैसे भी बचेंगे और आपके दिमाग को शांति भी मिलेगी। पैसे बचाने की और एक सेटिंग आपको बताता हूं। जी हाँ, हर ट्रांजैक्शन पे आप ऑथेंटिकेशन रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कहता हूं अभी बीजीएमआई आ गया है, बहुत सारे ऐप परचेसेस होते हैं, इन ऐप परचेसेस होते हैं। अब ये इन ऐप परचेस जो होते हैं जनरली ऑटोमेटिकली पैसे चले जाते हैं, तो जब नेक्स्ट परचेस होगा हमेशा आपको ऑथेंटिकेट करना होगा, पासवर्ड डालना होगा ताकि आपको पता चले। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, और इसके लिए ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्ले स्टोर की सेटिंग है जहां पे ऑथेंटिकेशन फॉर एवरी ट्रांजैक्शन इज इंपॉर्टेंट। और एक इंपॉर्टेंट सेटिंग, थर्ड पार्टी ऐप एक्सेस। जी हाँ, बहुत बार ऐसे होता है कि स्पेशली गेम्स वगैरह जब आप खेलते हो तो हम गूगल का अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, और जब गूगल का अकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा एक प्रॉम्प्ट आता है, देखिए कि भाई ये इंफॉर्मेशन हम ये थर्ड पार्टी को देने वाले हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो थर्ड पार्टी ऐप एक्सेस है अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, पीरियोडिकली जाके उधर चेक कीजिए। और अगर कोई ऐप आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, गेम खेलते थे आप 1 महीना
ना, उसके बाद में आपने बंद कर दिया तो उसका एक्सेस निकाल दीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? समझिए ये जो थर्ड पार्टी ऐप है वो अगर हैक हो गए तो आपका डेटा हैकर के पास पहुंच जाएगा। मतलब आपके फोन के ऊपर कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कोई तीसरी वेबसाइट हैक हो गई है और उधर आपकी इंफॉर्मेशन थी और वो इंफॉर्मेशन हैकर को मिल गई। और एक चीज आपको पता है कि आपको जो आपने समझिए मन में सोच लिया मुझे जूते खरीदने हैं और आपको वो एड्स जूतों के दिखने लगते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ होता है। बेसिकली सेटिंग्स है, 2-3 सेटिंग्स है। एक तो लोकेशन सेटिंग्स। जी हाँ, आप आपका फोन सब जगह पे कैरी करते हो। हम जनरली हमारी जो सर्च हिस्ट्री होती है तो वो बंद करके रखते हैं, लेकिन लोकेशन हिस्ट्री जो है बंद करना हम भूल जाते हैं या फिर हम नहीं करते हैं। तो जहां जहां पे आप जाते हो गूगल को पता चलता है आपका एग्जैक्ट लोकेशन और उसके हिसाब से वो आपको रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जब आप सोचते हो, बात करते हो, वो एड्स कैसे दिखते हैं, तो उधर वॉइस एक्टिविटी को भी वो ट्रैक करता है। जी हाँ, वो जो है वो अनचेक करके रखिए ताकि आप जो बोल रहे हो वो समझ नहीं सकेगा और आपको जो रिलेवेंट एड्स दिखती है वो नहीं दिखेंगी। और फाइनली दोस्तों ये जो है ये आपके ऊपर है। बैटरी चार्जिंग, आजकल फास्ट चार्जिंग आ गए और हम सभी फास्ट चार्जिंग करते हैं, उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन आजकल बैटरी हेल्थ बढ़ाने के लिए एक 2-3 सेटिंग्स आती है। स्मार्ट चार्जिंग होता है, एडाप्टिव चार्जिंग होता है। इसेंशियली आप जिस तरह से चार्ज करते हो वो पैटर्न देख के स्मार्टली वो चार्ज करता है और उसकी वजह से बैटरी हेल्थ बढ़ती है। तो अगर आपको फास्ट चार्जिंग हमेशा नहीं चाहिए तो आप एडाप्टिव या स्मार्ट चार्जिंग पे रखते जाइए। जब आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए तभी उसे सिर्फ बंद कर दीजिएगा ताकि आपका फोन फास्ट चार्ज हो। जनरली दोस्तों आपको जरूरत नहीं है हमेशा 15 मिनट में 50% चार्ज करने की। वैसे मुझे 2 चीजें आपसे जाननी है दोस्तों, आपके ऊपर एंड्रॉइड वर्जन कौन सा है और इनमें से कितने सेटिंग्स आपको पता थे? ज्यादा करके लोगों को 7-8 पता होंगे, नहीं? बताइएगा जरूर, लेट मी नो। और फाइनल ये बोनस सेटिंग है दोस्तों। जी हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ में। ये सेटिंग बहुत जरूरी है ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे वीडियो भी अच्छा लगा, लाइक करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।